कह रहे प्रतीक, किधर? इतनी रात को किधर चला? हाँ? तेरे आई को मालूम है क्या? यार मजा आ रहा है यार, अपने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे हमारे गले में बांध दिया। अतुल, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है जैसा। चुप करो तुम, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वीडियो में तुम ही हो ना? बोलो, तुम ही हो ना उस वीडियो में? चलो यहाँ से, हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। आइंदा हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, समझे तुम? निकलो अतुल प्लीज, अरे निकलो, हमारी बात सुनिए अतुल, अतुल हमारी बात जाओ, सुनिए। निकलो, जाओ। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे हमारे गले में बांध दिया। पापा, आजा पकड़, मेरे को पकड़, मेरे को पकड़। अरे गणपत काका, अरे गणपत काका। अरे काका नहीं काकी, पायल क्या मस्त वाजते ना, छन छन। सचिन, क्या कर रहे बेटा? क्या ढूंढ रहे तू? बाबा भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है। तेरे बाबा को पता था तुझे भूख लगी है। ये देख, मैंने तेरे लिए वड़ा पाव लाया हूँ। आजा, आराम से बैठ के खा। हाँ हाँ, और सुन, एक तेरे लिए और तेरे दीदी के लिए। हाँ, पूरा मत खाना, या तो बाद में तेरी दीदी मुझ पे चिल्लाएगी, मेरे लिए नहीं लाया, मेरे लिए नहीं लाया। कहाँ है तेरी दीदी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बाबा, जब से तुम गए हो मैंने भी उसे नहीं देखा। अरे देवा, सोनाली, शांता, मेरे सोनाली को देखा है तूने? अरे नहीं रे बाबा, मैंने तो उसको कल से नहीं देखा। मेरे को लगा कि वो घर में ही होगी। अरे देवा, मैं कहाँ ढूंढूंगा मैं उसको? कहाँ चली गई है मेरी सोनाली? अरे सोनाली, अरे बाबा, ए पोरा पोरा गणपत, तू टेंशन न ले रे। तू घर को जा, घर को जा। कल सुबह आप लोग जाएंगे उसको ढूंढने को। हाँ, जा बाबा, जा रे पोरा, जा। बेचारी बहुत दर्द में, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कष्ट। अरे देवा, क्या हुआ होगा मेरे बच्चे को? बाबा, बाबा, मेरे बच्चे का पता लगाइए। हर प्रश्न का निवारण इतने आसानी से नहीं होता। उसके लिए प्रभु की सेवा करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना पूजा, लेकिन कुछ भी करके मेरे बच्चे का पता लगाइए। प्रभु की पूजा विधि का खर्च 5,000 आएगा। 5,000? ले सुरेश, चाय ले। अरे चाय ले सुरेश, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। अरे आजू बाजू का भी थोड़ा ख्याल रखा कर। अरे मेरे खबर रखने से कुछ बदल जाएगा क्या? ले ले। ये लोग का रोज का मचमच है। अरे गणपत, वो अपने पड़ोस में रहता है। वो गणपत की मुलगी सोनाली 2 दिन से गायब है। अच्छा,
यार तू भी दुनिया भर का मचमच लेके पालती है। अरे तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है, किसी बात का फर्क नहीं पड़ता इससे। माँ अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। रोचा तुम बैठो, हम लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, हम लाते हैं। अरे तुम बैठो ना, हम लेकर आ रहे हैं। क्या दी, सही पति मिला है? अच्छा ही हुआ उस नालायक से पीछा छूटा। शीतल, कहीं भी शुरू हो जाती हो, जो हो गया सो हो गया, बार बार कहने की क्या जरूरत है? कुठे घेऊन आलीस तू मला? अरे बराबर आहे, तू चल तर खरा, भेटेल बघ इकडंच, चल तू। ये तो तबेला है। बाबा ने बोला था ना, ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक रहेगा, देख तो ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक है ना। सोनाली अपनी इधर हिच किधर होगी, देख इधर हिच मिलेगी, चल देख। सोनाली भाई साहब, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी माझी मुलगी है। आपने इसे देखा है? आपने देखा है? भाई साहब बताइए ना, ये यहीं पे है, बघा ना तुम्ही पण बघा, इसे देखा है? सोनाली है मेरी बेटी। बताए नहीं भाई, आज भौजाई आने वाली भी है। अरे भौजाई ना है, तुम्हारी लुगाई है। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, पहले से बोलती है मैं। हाँ, चुपचाप बताने का लड़की को देखा है कि नहीं, नहीं तो अभी के अभी फोन करके पुलिस को बुलाएगी मैं। हाँ नहीं, पुलिस को मत बताना, पुलिस को मत बताना। भाई साहब आप सिर्फ बताइए ना सोनाली यहाँ पे है क्या? देखिए भाई साहब, आपकी इस बच्ची को हमने लोगों ने नहीं देखा। रुचा, अरे कहाँ हो तुम रुचा? ये लो, मैंने सब्जियों की लिस्ट बना दी है, सब कुछ ले आना, कुछ भूलना मत। क्या करें, जब से शादी की है ना, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो आपको ना बादाम खाने की जरूरत है, बादाम भी लेते आना। हमें बादाम की जरूरत नहीं है, हमें एक किसकी जरूरत है। दूंगी ना, जाओ, मुझे सब्जी बनानी लेट हो रहा है। नहीं, अरे एक किस तो दो। जाओ। तुम भी ना। अरे थैला तो यहीं भूल गए। सुनो दीदी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ इधर आओ दी। क्या दी, कल दी जब हम पढ़ रहे थे ना तो किसी ने कुछ मैसेजेस भेजे थे हमें, ये देखो। ये सब तुम्हारे फोन में कहाँ से आया? पापा ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हम यही बात कल रुचा दी को बताने भी गए थे। यहाँ लोकेलिटी में भी हमारे सारे दोस्तों को ये वीडियोस और फोटोज मिले हैं। कल से फोन आ रहा है। हमने तो तंग आकर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। ये सब मतलब किसने किया ये सब? पापा दी कह रही थी कि शायद विवेक ने किया ये सब कुछ। आज भी वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चला ना, राम जाने क्या होगा। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा वो बाबा है ना, एकदम ढोंगी निकला। अरे बाबा, नसीब की बात होती है। वो वही बाबा ने मेरा काम झट से कर दिया था। इसके बाद से मैं तेरे को उसके पास लेके गई ना जाने बच्ची कैसी होगी। मेरा जी बहुत घबरा रहा है रे बाबा। नहीं, यहाँ पे मेरी जान निकली पड़ी है। मेरी बेटी है वो। उसको ढूंढने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? चल पुलिस के पास चलते। चल। नहीं, पुलिस के पास नहीं चलते। मैं खुद ढूंढ लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शिरके फोन बाद में। सुनो, वड़ा पाव लेके आना। ओके सर। और कल जहाँ से लाए थे वहाँ से मत लाना, वहाँ अच्छा नहीं होता। वो आगे जो मंदिर है ना, वो मंदिर के पास एक नया वड़ा पाव वाला बैठता है, उससे लेके आओ। ठीक है सर। साहब, क्या हुआ? साहब वो एक बच्ची के बारे में बात करनी है। कौन है रे? गणपत पाटिल जी साहब, लेकिन क्या हुआ? आपको बड़े सामने पुलिस स्टेशन में बुलाया है।
तुम्हारी बेटी पिछले 2 दिन से गायब है। तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? ऐसी बात नहीं है साहब। वो हमारे पड़ोस में शांता है ना, उसकी बातों में मैं आ गया। एक बाबा के पास लेके गई थी मुझे। 5,000 का चूना लगाया, फिर भी सोनाली नहीं मिली। भगवान जाने वो कहाँ चली गई है। मेरी बेटी कहाँ चली गई है। तुम करते क्या हो गणपत? साहब मैं नाचा है, मतलब हमारा तमाशा का फड़ है, लावनी की टोली है हमारी। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह हम नाच के खेल करते हैं। तुम्हारी बीवी क्या करती है? बीवी? मेरी कोई बीवी नहीं है ऐसा है, मेरी कभी शादी भी नहीं हुई। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो ये बच्ची कहाँ से आई? कौन है सोनाली? वो तो मेरी बहन की लड़की है। मेरे बहन के मरने के बाद मैंने उसको अपनी बेटी की तरफ पाला है। तुम्हारे पास सोनाली की कोई फोटो है? साहब है। हाँ ये देखो साहब, ये मेरी सोनाली है साहब। गायकवाड़, ये फोटो ले लो। माझ्या मुलीला शोधा साहेब, मेरी बच्ची को ढूंढो साहेब, मुझे बहुत डर लग रहा है साहेब। हम पूर्ण प्रयत्न करूं और जैसे कुछ पता चलता है हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। जी साहब उसको ढूंढना साहेब। गायकवाड़, ये जिस बस्ती में रहता है और इसकी ये जो तमाशा की टोली है, वहाँ पर जरा उसके बारे में पूछताछ करना। इसके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स भी निकालो। और हाँ, इस इलाके में कोई बच्चे किडनैप करने वाली टोली एक्टिवेट हुई है क्या, ये भी पता करो। बेटा तुम सोनाली को जानती हो? हाँ, वो मेरी दोस्त है। आखिरी बार उसे देखा कब था? कुछ याद नहीं है। अच्छा, सोनाली का अपने घर वालों के साथ रिश्ता कैसे था? मतलब आपस में झगड़े होते थे या ऐसा कुछ? नहीं, उसके बाबा तो उसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इन बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे? नमस्कार साहब, ये प्रतीक ऐसा ही है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। आप? मैं बाबा हूँ साहब। ठीक है, अगर सोनाली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। हो साहब। गणपत की बेटी, उसकी तो शादी ही नहीं हुई। सोनाली उसकी बहन की बेटी है। उसका तो कोई परिवार ही नहीं है, फिर बहन बेटी कहाँ से आए? झूठ क्यों बोला? हाँ, सोनाली को उठा के लाया था ना तू? नहीं। और ये सचिन, इसे भी उठा के लेके आया ना? हाँ? नहीं साहब, मैं उठा के नहीं लेके आया उनको साहब। वो 3 साल पहले मैं अपने तमाशा मंडली के साथ सातारा गया था, वहाँ पे मुझे सोनाली मिली। और अभी 6 महीने पहले ये सचिन मिला साहब। मैंने उठा के नहीं लेके आया उन्हें साहब। ये अनाथ थे, रास्ते में भटक रहे थे और उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था, तो मैं उनको अपने साथ लेके आया। मेरा तो कोई परिवार है ही नहीं ना साहब। और मैं जानता हूँ साहब, अनाथ और अकेले होने का दुख क्या होता है। मैं उन्हें अपना परिवार देना चाहता था साहब, आपका प्यार देना चाहता था। मैं उठा के नहीं लेके आया साहब। देखो गणपत, तुम ऐसे किसी को भी सड़क से उठा के घर पे नहीं लेके आ सकते। तुम्हें उन्हें कानूनी तौर पे गोद लेना होगा, और तब तक ये सचिन एनजीओ में रहेगा। सचिन मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। सचिन मेरे बच्चे को मत लेके जाइए। माझ्या मुलाला नका घेऊन जाओ सचिन। हमारे वीडियोस और फोटोज वायरल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या कह रही है? वो सारे फोटोज और वीडियोस तो मेरे पुराने फोन में थे, और वो फोन में कब का बेच चुका हूँ। बेच दिया बिना वो वीडियोस और फोटोज डिलीट किए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, और तुम बेकार में मेरे को परेशान मत करो यार। एक बात ना कान खोलकर सुन लो, अगर ये वीडियोस और फोटोज हमारे पति या ससुराल वालों ने देख लिया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सारी वीडियोस और फोटोज तुम्हारी बीवी को भेज देंगे और पुलिस वालों को भी दे देंगे। हेलो, कौन था? अरे वो हेड ऑफिस से बॉस का फोन था। किसी लड़की से बात कर रहा था ना तू? मैंने आवाज सुनी। सोनाली 10 साल की बच्ची है, और 10 साल की बच्ची कहीं
रास्ता भटक जाए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। अब दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो अपनी मर्जी से कहीं गई है या फिर किसी ने उसे किडनैप किया है। बाहर के लोगों ने तो बताया कि सोनाली बहुत ही प्यारी बच्ची थी, गणपत के साथ भी काफ़ी घुली मिली थी, तो ऐसे में घर छोड़ के भाग के जाना मुझे नहीं लगता। तब तो एक ही ऑप्शन बचता है, सोनाली को किसी ने किडनैप किया है। पर किसने? क्योंकि गणपत को अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया, किसी ने उससे पैसे नहीं मांगे। या तो किसी की गणपत के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, या फिर सोनाली फ्लैश ट्रेडिंग करने वाले किसी रैकेट में फंस गई है। सर, गणपत की किसी के साथ कोई दुश्मनी की कोई बात सामने नहीं है और खबरियों को अलर्ट कर दिया है। अगर कहीं भी कोई फ्लैश ट्रेड का रैकेट चल रहा होगा तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गायकवाड़, पता नहीं कि मुझे से बार बार लग रहा है कि इस केस में हमसे कुछ छूट रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये गणपत के घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। अभी मलाड पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, उन्हें एक 10 साल की बच्ची की लाश मिली है। सर, मैं PSI मोहल्ले मालाड पुलिस स्टेशन से। इसी बच्ची की लाश हमें मिली थी। सोनाली नहीं है। तुम सुबह 7 बजे यहाँ जाना, मुझे उस दुकान पे जाना है जहाँ पे मैंने मोबाइल बेचा था। कह रहे प्रतीक, किधर? इतनी रात को किधर चला? हाँ? तेरे आई को मालूम है क्या? तो साफ साफ बता, मेरा मोबाइल किसको बेचा? क्या भाई, आपके साथ गलत नहीं करूंगा मैं। आप सुरेश के बॉस है ना, यही आपको मेरे पास लेके आया था। हाँ तो बता ना, मेरा मोबाइल किसको बेचा? अरे भाई, 1 महीना हो गया आपका फोन खरीद कर, मुझे कैसे याद रहेगा किसको बेचा? तेरे अलावा दुकान में और कौन रहता है? मेरा भाई मनोज। कहाँ उसको बुला? वो यहाँ नहीं है, गाँव गया हुआ है, और उसे भी कैसे याद रहेगा? अच्छा आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? हुआ नहीं है, होने वाला है। तुझे पता है तेरी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होने वाली है? यार मजा आ रहा है यार, अपने को भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे गले में बांध दिया। अतुल, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है जैसा। चुप करो तुम, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वीडियो में तुम ही हो ना? बोलो, तुम ही हो ना उस वीडियो में? चलो यहाँ से, हमारे घर से, हमारी जिंदगी से। आइंदा हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखेंगे, समझे तुम? निकलो अतुल प्लीज, निकलो। हमारी बात सुनिए अतुल, अतुल हमारी बात सुनिए। निकलो, जाओ। सर, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बॉर्डर पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें जवान लड़कियां और बच्चियां थी। इन्हें महाराष्ट्र से नेपाल भेजा जा रहा था। एक काम करो, उनको इमीडिएटली सोनाली की फोटो भेजो और पता करो सोनाली उन लड़कियों में है क्या। अच्छा, मैंने उस गणपत के CDR और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर, उसका मोबाइल लोकेशन और CDR बिल्कुल क्लीन है। जैसा उसने कहा था, 1 तारीख की सुबह वो कांदिवली वेस्ट से निकला, फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया। वो 2 तारीख को वापस आया। वापस क्यों आया? सर नमस्ते। बोलो। साहब, वो सोनाली है ना? पूरे घर को अच्छे से चेक करो।
ये कपड़ा किसका है? मेरा है। रुचा? रुचा? रो क्यों रही है? रुचा बोल। बैग। रुचा! दीदी! दीदी दरवाजा खोलो। हम इस कमीने विवेक को छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ उसी का किया था। मुझे अपने घर जाना है। प्लीज अंकल, मुझे अपने घर जाना है। हाँ बेटा, तुम्हें अपने घर भेजेंगे। हाँ? मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बच्ची, मेरी बेटी कहाँ है? सोनाली, सोनाली मेरी बच्ची कहाँ थी तू? अरे देवा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरी बच्ची। हो गया? नाटक, तमाशा, गण, गवळण हो गया? गायकवाड घेऊन या। बोल रहे सर, गणपत काका ने मेरे को पैसे दिए थे सोनाली को वहाँ बंद करके रखने के लिए। क्यों गणपत, सच बोल रहा है? जी साहब। ये कौन सा तमाशा है गणपत? अपनी बेटी को किडनैप करवाया, उसे बंद करके रखा, किस लिए? मेरी मजबूरी थी साहब। साहब, 1 तारीख को नासिक में मेरे लावणी का खेल था, इसलिए 1 तारीख को मैं सुबह सुबह नासिक के लिए निकला और आधे रास्ते में मेरे को याद है कि मैंने नाटक के कपड़े लिए नहीं, वो मैं घर पे ही भूल गया, तो मैं वापस घर पे आया था। इसीलिए उस दिन तेरा मोबाइल लोकेशन वापस तेरे घर का था। मेरी बच्ची भी ना हमेशा ऐसा घर खुला छोड़ के कहीं चली जाती है। किसी ने मेरे मुंह में गीला कपड़ा बांध दिया। बहुत बास आ रही थी उस गीले कपड़े में से। उसके बाद मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं जब उठी तो पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मैं खून निकल के आ गया। क्या? इसका मतलब इस बच्ची के साथ हुआ? जी सर। तो फिर तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? मैं बहुत घबरा गया था साहब। साहब, ये दोनों बच्चे मेरे नहीं है साहब। मेरे को लगा कि आपको अगर पता चल जाएगा तो आप मेरे दोनों बच्चों को मेरे से अलग कर देंगे साहब। तो मेरे को ऐसा भी लगा कि शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ही सोनाली के साथ कुछ गलत किया है, और मैं चाहता था साहब कि सोनाली के साथ जो भी हुआ है वो किसी को पता ना चले साहब। तो ऐसे कितने दिनों तक बंद करके रखने वाले थे उसे? कुछ ही दिन साहब। बाद में मैं उसको लेके आने वाला था घर पे और फिर बताने वाला था कि सोनाली मिल गई साहब। फिर उसकी ये करके बात किसी को पता नहीं चलती ना साहब। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। सच ये है कि इसके साथ जो भी हुआ है वो तूने ही किया है। नहीं। और उसको छुपाने के लिए तूने ये सब नाटक रचा, उसे किडनैप किया, उसे बंद करवाया। साहब माझ्यावर विश्वास ठेवा साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है साहब। ये मेरी बेटी है साहब। क्या करूं मैं गणपत? मैं रोज तुम जैसे घटिया लोग देखता हूं जो ना माँ देखते हैं, ना बेटी, ना बहन। जब उनके अंदर का हैवान जाग जाता है उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। साहब, मेरे पे यकीन कीजिए साहब। बाबा ने कुछ नहीं किया। ये कंफर्म करने का तरीका है हमारे पास। तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया जाएगा। सिर्फ तभी मैं तुम्हारी इस पूरी कहानी पर यकीन करूंगा। और तब तक अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम जहां भी जाओगे वहां से तुम्हें पकड़ कर ले आऊंगा और अंदर ठूंस के मारूंगा, समझे? मात्रे मैडम, लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ और वहां से एनजीओ। नहीं जाने दो उसको। साहब, सोनाली साहब, मेरे बेटे को तो आपने छीन लिया, मेरी बेटी को भी आप छीन रहे हैं साहब। सोनाली। तो आप इस विवेक थापर की कंप्लेंट क्यों लिखवाना चाहते हैं? क्योंकि उस कमीने ने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमारी बगल की कॉलोनी में विवेक 1 साल से रहता था। धीरे धीरे उसने
रुचा के साथ में नजदीकियां बढ़ा ली। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बात चारों तरफ फैल गई, हमारे कानों तक भी बात आई। हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, हमने सोचा कि रुचा अगर उस लड़के से प्यार करती है तो हमें शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने विवेक से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा। फिर हमें पता चला कि दिल्ली में किसी लड़की के साथ पहले से ही उसकी शादी तय हो चुकी है। विवेक, तुम हमारी बेटी को धोखा दे रहे हो। अंकल, मैं रुचा से सच्चा प्यार करता हूँ। हाँ तो फिर जो मंगनी हुई है उसे तोड़ दो और हमारी बेटी से शादी कर लो। अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ पापा का दिल दुखेगा। तो हमारी रुचा का क्या? आई एम सॉरी। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुचा टूट गई थी। 6 महीने पहले रुचा को समझा बुझाकर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई सर। उसके पति ने उसे छोड़ दिया है सर। ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर। क्या है ये सब कुछ? तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे। रुचा के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन हमारी शादी से पहले। और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना, सब मेरे पुराने फोन में थे। मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरल कैसे हो गए। देखो, तुम मेरी बात तो समझो। शट अप। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार। हेलो माँ, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ। मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा फ़ोन टूट गया था। मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फ़ोन दिया उसे बेचने के लिए। मैंने नया फ़ोन ले लिया। ये सब कुछ उस पुराने फ़ोन में था। और ये कैसे वायरल हो गया सर, मुझे नहीं पता। फ़ोन बेचने के लिए कब दिया था? 1 महीना पहले। और किसको बेचा था? सर, मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था, जिसकी मोबाइल की दुकान है। मैं उसके पास पूछने भी गया, लेकिन उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। साहब, वो जो गाड़ी में बैठा है ना साहब, हाँ, वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। वॉचमैन ने बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? बात क्या होगी? तेरी बेटी देखी से ना, एकदम फ्रेश। वैसे ओवरनाइट का क्या चार्ज करती है? अबे कमीने इंसान, क्या दलाल समझ के रखा है हमें? हाँ, दोबारा नजर आए तो जान से मार देंगे। हाँ, छोड़िए ना साहब, हमारी बेटी के बारे में, छोड़िए, हमारी बेटी के बारे में बात कर रहा है। अरे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे अगर दोबारा दिखाई दिया तो। हमारे मुंह में कालिक फुट गई है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? हम मार्केट गए थे सब्जी लाने, वहां ये कैसा दिया? ये क्या बदतमीजी है भैया? अब भैया तो मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी बेटी से ज्यादा गर्मी तो तुझमें है। जाने किस पापों की सजा दे रहा है मैं भगवान। हमें तो लोग यहाँ दलाल समझने लगे हैं। एक आदमी हमारी ही बेटी के सौदे की बात कर रहा था हमसे। पापा, मम्मी, ये देखिए। अतुल फोन नहीं उठा रहा है, हमसे बात तक नहीं करना चाहता। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी करेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी।
और अपना पाप हमारे हमारे गले में बांध दिया। पापा, आदित्य ने मैसेज किया है, उसने शादी तोड़ दी है। पापा, हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, हम लोग तो घर पर थे, लेकिन ये सब विवेक ने किया है। सर, रुचा ने ये सुसाइड नोट छोड़ा है। माँ पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ उजड़ गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों और रितिका को इतनी तकलीफ पहुंचेगी। शायद हमारे जाने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जिस किसी ने भी हमारी फोटो और वीडियो सर्कुलेट की थी, हम उसी की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। उसे सजा जरूर दिलवाइए। आपकी रुचा। कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था मैंने। किसी को बेचा था ना तूने मोबाइल? हाँ हाँ सर। सर, चाकू से स्टैप करके मारा गया है। घर में आसपास कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। और ये इनका बेटा है, सुरेश। सुरेश, तुम्हारी माँ की लाश को सबसे पहले देखा किसने? मैंने कल आधी रात जब मैं घर पे आया तो देखा आई के साथ, पता नहीं किसने ये। कल रात? लेकिन फोन तो हमें थोड़ी देर पहले ही आया। रात को फोन क्यों नहीं किया? मैं अपनी सुध में ही नहीं था साहब। मैं सारी रात आई के साथ था। बैकवर्ड, बस्ती में आसपास जरा चेक करो, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। तुम्ही ने रुचा और विवेक का वीडियो वायरल किया था ना? पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम? मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने प्रकाश से वो फोन सस्ते में खरीद लिया था साहब। मुझे उसमें विवेक साहब और रुचा मैडम के वीडियोस और फोटो भी लेते साहब। डिलीट नहीं किया तो ऐसे ही मस्ती मजाक में अपने दोस्त महेश और दत्ता को सेंड कर दिया। लोगों ने वो वायरल कर दिए साहब। उन दोनों का नंबर दो। ये देखिए सर, सावित्री के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज। एक सिक्योरिटी वाला ठीक 11:15 बजे उसके घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सर ये देखिए, 11:35 पर ये वापस भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री की मौत 11:30 से 12:30 के बीच हुई है। ये बात सही है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी वाले पर क्यों शक है? इस फुटेज की वजह से सर, ये सुनील के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है, उसी वक्त की जब सावित्री का मर्डर हो। इसमें सुनील अपने वॉचमैन रामविलास से बात कर रहे हैं और इसने भी सेम वैसी ही यूनिफॉर्म पहनी है जैसे उसने पहनी थी। सर, सुनील के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसने अपने वॉचमैन रामविलास को 2 बार फ़ोन किया था। हमने रामविलास के फ़ोन डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है सर कि रामविलास का फ़ोन का लोकेशन सावित्री के घर के पास ही था, उसी रात 11:30 बजे। गायकवाड़, इस रामविलास को उठाओ और सिन्हा को भी। सर। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें सुरेश पर। बहुत। तो सुरेश को मारते उसकी मां को क्यों मरवाया? हमने किसी को नहीं मरवाया साहब। हाँ, मरवाने की कोशिश जरूर की थी,
जब हमें पता लगा कि ये सब कुछ उस सुरेश का किया धरा है, हमने रामविलास को पैसे दिए और कहा कि मार दो उसे। कितने की सुपारी दी थी? हाँ? 50,000। और उसके बाद रात 11:30 बजे हम सुरेश को मारने उसके घर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही बुढ़िया मरी पड़ी थी। कोई 10-15 मिनट पहले किसी ने मारा होगा और वो सब देखकर हम घबरा गए और वहां से भाग पड़े। झूठ बोल रहा है तू। सच ये है कि तू सुरेश को मारने उसके घर गया, लेकिन गलती से तूने उसकी माँ को मार दिया और अब मुझे तू कहानी सुना रहा है। हाँ? हथियार किधर है बोल? साहब सच। चुप! हथियार किधर है बोल? विश्वास कीजिए साहब, हमने नहीं मारा है उसको। वो पहले से मरी पड़ी थी साहब, उसका मर्डर हमने नहीं किया है। ऐसे नहीं माने भाई। बैकवर्ड, दोनों को अंदर रखो और अपने तरीके से पूछताछ करो। वो सच कह रहे हैं साहब, वो बुढ़िया मरी पड़ी थी साहब। अरे साहब हमको क्यों पकड़ रहे हैं साहब? अरे हमको क्यों मार रहे हैं साहब? पेपर वर्क पूरा होना चाहिए ना मात्रे मैडम, इसमें वो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट है ही नहीं। ऐसे कैसे काम करते हैं आप सर? और तुम लेट क्यों है? हाँ? और पुलिस स्टेशन है का धर्मशाला है? सर आपके लिए वड़ा पाव लेके आया हूँ। वो गणेश नगर में नई शॉप खुली है ना, जहाँ हमेशा भीड़ होती है, वहाँ लाइन में खड़े देके लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। पहले मात्रे मैडम को खिलाओ। लीजिए लीजिए। थैंक यू सर। ये अच्छा काम किया तुमने गायकवाड़। सर मिर्ची। हाँ दो। क्या हुआ सर, मज़ा नहीं आया? गायकवाड़, हमसे कुछ छूट रहा है। क्या? एक काम करो, तुम वो गणेश नगर वाली सीसीटीवी फुटेज ले आओ जाओ। सर। रामविलास की ड्यूटी 8 बजे खत्म हुई और उसके बाद वो घर गया। उसके बाद 11:30 बजे वो वापस आया सुरेश को मारने के लिए। लेकिन रामविलास का घर गणेश नगर की दूसरी तरफ है, तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये इस तरफ से कैसे आ रहा है जहां से तुम वड़ा पाव लाए? मतलब ये रामविलास नहीं है, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है? ये है हमारा असली खूनी। अब क्या लेने आए हो साहब? मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब तो छीन लिया आपने। इस बार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी? हाँ, तुम्हारा डीएनए सोनाली के कपड़ों पे मिले सीमेंट के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ। मतलब ये प्रूव हो गया है कि तुमने सोनाली नहीं किया। और ये मैडम एनजीओ से, ये तुम्हारा घर चेक करके बताएंगी कि क्या तुम सोनाली और सचिन को रखने के काबिल हो या नहीं। लेकिन साहब, एक मिनट, अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो सोनाली और सचिन हमेशा के लिए तुम्हारे। मैडम। सर नहीं, ये ऐसे ही है। नहीं साहब, यहाँ लाओ। साहब कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है दिखाओ साहब। बहुत मेहनत की है ना इसे साफ करने की। लेकिन गणपत, तुम एक बात भूल गए, अपराध के निशान इतने आसानी से साफ नहीं होते। एक पांव में पायल। ये पायल देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि वॉचमैन के कपड़े पहने हुए तुम ही हो, और फिर तुम्हारा घर भी तो सुरेश के घर के बाईं तरफ है। अब सब सच बताओ गणपत, वरना बिना ढोलकी के यहीं पर लावणी करवा दूंगा तुझे। साहब उस दिन आपने सोनाली को मिलने के लिए कहा था ना, तभी मैं उसे मिलने एनजीओ गया था। सोनाली। पापा। पापा। मेरी बच्ची, ये कशी आहेस तू? बाबा, उस दिन
सुरेश काका ही आए थे, उन्होंने ही किया था ये सब, और यही कपड़े पहने थे उन्होंने। मैं सुरेश को जानता था साहब, चाली में आते जाते मुझसे मिलता था, और चाली में सबको पता चलता था साहब कौन कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। शायद उसको भी पता चला होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ और सोनाली घर पे अकेली है, तभी उसने सोनाली के साथ तभी मैंने सोचा था साहब उसको उसके किए की सजा मैं दूंगा। लेकिन फिर तूने उसकी माँ को क्यों मारा? क्योंकि सावित्री ने उसको अपने कोख से पैदा किया था, उस राक्षस को। ये उसी का बाप था और मैं पागल हुआ था साहब, मुझे बदला लेना था। लेकिन सुरेश तो घर पे नहीं था, वो तो भाग गया था। तो मैंने सोचा कि जैसे उसने मेरे अपने को दर्द दिया, मैं भी उसके अपनों को दर्द दूंगा जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने वॉचमैन के कपड़े भाड़े पे ले लिए और मुझे पता था साहब कि वहाँ पे कैमरा है, तो मैंने अपना चेहरा भी ढक लिया। तुम्हारा सारा गुस्सा, सारा दर्द मैं समझ सकता हूँ गणपत, लेकिन तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? जिन बच्चों के लिए तुमने ये सब किया, उन बच्चों से अब ना तो तुम कभी मिल पाओगे, ना तुम उन्हें वो भविष्य दे पाओगे जो तुमने उनके लिए सोचा था। गणपत को सावित्री के मर्डर के जुर्म के लिए सजा हुई। सोनाली के कपड़ों पर मिले से हमने सुरेश का डीएनए मैच करके देखा, वो मैच हुआ और सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही साथ हमने सुरेश के उन 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने रुचा और विवेक के फोटोज और वीडियोज वायरल किए थे। किसी की एक गलती किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज हर एक के मोबाइल में कैमरा है और हर एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह के वीडियोज या फोटोज निकालना युवा जोड़ों के लिए आम बात है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक ना सिर्फ किसी को बदनाम कर सकती है बल्कि ऐसा मसला पैदा कर सकती है जो आगे जाकर बहुत ही भयानक रूप ले ले। इसीलिए ऐसी गलती कभी ना करें। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।